नमस्कार। मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल हूँ, एक मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कौन होता है? वो जो हमारे मन का विज्ञान जानता है। और मैं बच्चों और खासकर जो एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स हैं, उनके मन को कैसे पढ़ें, उनके मन के विचारों को, उनके मन की भावनाओं को कैसे समझें, इसमें प्रशिक्षण लेकर आई हूँ यूएस अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट से। दोस्तों, हमारे मन में रोज कई कई भावनाएं, कई कई विचार उठते रहते हैं, है ना? और इन भावनाओं को अगर हम देखें तो इनमें 6 मुख्य भावनाएं हैं। बताओ तो कौन सी? एक है खुशी, एक है उदासी, दूसरा है डर, तीसरा है गुस्सा, चौथा है आश्चर्य, सरप्राइज, और छठा है घृणा। आज हम इन 6 भावनाओं में से एक जो हमें बार बार कई तरह से परेशान करती है, डर, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं मन का विज्ञान जानती हूं, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे पता है कि सबके मन में कोई ना कोई, किसी न किसी चीज का डर जरूर रहता है। मुझे भी है। पता है मुझे किस चीज का डर है? मुझे डर लगता है जो मॉल में एस्केलेटर होता है उसके ऊपर चढ़ने का। जब मैं एस्केलेटर पे चढ़ना चाहती हूँ, वैसे ही मेरे मन में ये डर आता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। इसी तरह किसी को लिफ्ट का डर हो सकता है, किसी को हाइट का डर हो सकता है, किसी को पानी का डर हो सकता है, किसी को छिपकली का डर हो सकता है, किसी को कॉकरोच का डर हो सकता है ना? ये डर हमारे अंदर आए ही क्यों? इसलिए आए क्योंकि हमारे माइंड में एक ऐसा अलार्म सिस्टम फिट करना जरूरी था, जिससे कि अगर कोई डेंजरस सिचुएशन में हम आ जाएं तो ये अलार्म सिस्टम बच जाए और हम अपने आप को बचा सके, टू सेव आवरसेल्व्स, है ना? पर अब ये डर हमें ऐसी सिचुएशंस में भी लगने लगते हैं जहां पर इस अलार्म सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे बताओ भला, एग्जाम से डर लगने लगा है, इंटरव्यू से डर लगने लगा है, कभी कभी किसी से बात करने से भी डर लगने लगता है। और बहुत छोटे बच्चों को अगर वो कोई इस तरह की मूवी देख लेते हैं या कोई इस तरह का वृत्तांत सुन लेते हैं तो भूत, प्रेत या मॉन्स्टर्स, जायंट्स के भी डर लगने लगते हैं। ऐसे डरों को हम कैसे समझें और कैसे इन डरों से संभलें? सबसे पहली बात समझने की डर के बारे में ये है कि डर जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, हमारी इमेजिनेशन में होता है। देखो, मैंने बताया ना, मुझे एस्केलेटर का डर लगता है तो मेरे मन में क्या कल्पना आती है कि मैं एस्केलेटर पे गिर जाऊंगी। अभी तो नहीं गिरी ना, पर ऐसा लगता है गिर जाऊंगी, मतलब भविष्य की कल्पना, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमारे मन में आने लगता है। तो डर, जितने भी फियर्स हैं, वो फ्यूचर टेंस में होते हैं। ये हमारी कल्पना भर है। तो फिर इस कल्पना से कैसे डील करें? देखो, इस कल्पना से डील करने का एक तरीका हो सकता है कि हम पहले ये सोच लें कि कैसी कल्पना मन में आ रही है, एकदम से रिएक्ट करने से पहले। और फिर जरा सा समझें कि अच्छा, हमारी कल्पना में ये आ रहा है कि कल जो एग्जाम होगी उसमें सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, मुझे कुछ याद ही नहीं आएगा। और फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, फिर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, फिर मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखो, सब फ्यूचर टेंस में हो रहा है ना। एक पॉज का बटन दबाओ जरा और देखो
कि क्या ये जो डर लग रहे हैं इनमें कोई सच्चाई है। फर्क करें सच्चाई क्या है और हमारी सोच क्या है। जब ये फर्क करेंगे तो पता चलेगा सच्चाई तो ये है कि हमें ये नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। हमारे बस में क्या है, केवल तैयारी करना, और तैयारी करने के बाद कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाना, जो कुछ याद आए उसे अच्छी तरह से लिखाना, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वक्त जब ये डर के थॉट्स आ रहे हैं उस वक्त अपने मन को ये कहना, भाई शांत हो जा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है जो तू डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है, राइट। तो फिर हमने क्या करा, पॉज बटन दबाया, उसको डिफरेंशिएट करा, या सोच है या सच्चाई है, और हम किसके साथ चले, सच्चाई के साथ, और अपने मन को भी समझाया और खुद को भी समझाया। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही डर से एक हमारा दोस्त सरल जूझ रहा था। उसके बारे में हमने एक मूवी बनाई और वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। मूवी देखने से पहले आप जरा सा कुछ क्वेश्चंस इस डर के बारे में हमें बताना, आंसर करना, फिर मूवी देखना अच्छे से, मज़े से, पर मज़े के साथ साथ ज़रा इस डर को समझने की कोशिश करना और देखना कि सरल ने इस डर के साथ कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे उसने ये सिद्ध कर दिया कि डर के आगे ही जीत है। इस मूवी देखने के बाद फिर आपकी क्या सोच बनी, क्या आपकी सोच और सच्चाई दोनों आपस में मिल गए? इसके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना और हमें बताना। उसके बाद एक टास्क दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना। जो जो अच्छी तरह से टास्क अपलोड करेगा और अच्छी तरह से आंसर्स देगा उनके लिए ढेर सारे प्राइजेस हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंजॉय वॉचिंग द मूवी, और अगली मूवी के पहले हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।